बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ संविधान में लिखे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर मतदाता के अधिकार होनी चाहिए। और बेटा एगो कांग्रेस में है, बाप भाजपा में, वो आपको नहीं दिखता है। तमाम मीडिया वाले, मनुवादी मीडिया वाले उनकी बात नहीं करते हैं। इस बार महिला मोदी जी को और नीतीश जी को साथ में ही पूरे देश से हटाएंगे। बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तब जाके बिहार का उत्थान और कल्याण हो सकता है। कहना ही बेकार है। हाँ, मोदी जी से उम्मीद लगाना बेकार है। अगर मोदी जी से कहना ही है तो मोदी जी जो वादा किए हैं 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख रुपया का, पहले वो दे देना, उसके बाद जो है आगे की बात सोचा जाएगा। इस वक्त बीएसपी के प्रदेश कार्यालय पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय जागरूक यात्रा कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जो तमाम पदाधिकारी हैं बीएसपी के, वो मौजूद हैं। मैडम, आप लोग बिहार में यात्रा करने वाले हैं, क्या यात्रा रहेगी, यात्रा की रूपरेखा क्या है? जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को हमारा जय भीम, आपको भी जय भीम जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के सचिव मंजू कुमारी चौहान जी। और इस यात्रा का हमारा बहुजन हिताय जागरूक यात्रा निकलेगा और पूरे बिहार में निकलेगा। हाँ। क्यों यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां झूठा जो छलावा दे रही है ना, वोटर अधिकार यात्रा का जो मूर्ख बनाने के लिए बिहार में जो झूठी यात्रा निकाले हैं राहुल गांधी जी, 78 साल के आज़ादी के बाद भी इनको वोटर अधिकार नहीं याद पड़ा। और आज हमारी बहुजन समाज पार्टी जागरूक यानी जनता के अधिकार बताने चली है, तो इनको वोटर अधिकार तो यात्रा ही निकाल दिए हैं, लेकिन मतदाता का वोटर का अधिकार का ये अधिकार कहाँ बता रहे हैं? 78 साल में इन्होंने मूर्ख बनाया और फिर मूर्ख बनाने चले। राहुल गांधी तो न्याय की बात कर रहे हैं ना? कौन सी न्याय? अरे 65 लाख वोटरों का नाम कट गया बिहार में, इसके खिलाफ है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। कोई इनके खिलाफ नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने वोटर अधिकार तो निकाल दिया, मगर मतदाता का वोट का अधिकार क्या है ये क्यों नहीं बता रहे हैं? इस पे बड़ी सवाल होनी चाहिए, क्योंकि मतदाता का अधिकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ संविधान में लिखे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर मतदाता के अधिकार होनी चाहिए। सबसे बड़ी अधिकार हमारी बाबा साहब ने जल, जमीन, जंगल में हिस्से की बात जो कही, इन्होंने आज तक ये बात नहीं बताया जी। इसलिए हमारे बहन जी ने ये बहुजन जागरूक यात्रा के माध्यम से सर्व समाज को हम लोगों ने जगाएंगे और उसके अधिकार की बात करेंगे। तो यात्रा से क्या फायदा होगी बिहार में? बिहार में यात्रा से फायदा करने हम नहीं आए हैं। हमारी यात्रा से जो बता रहे थे कि यात्रा से क्या फायदा होने वाला है। आए दिन आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी है, वोट अधिकार यात्रा निकाले थे और चुनाव आयोग ने मांगा था उनसे कि आप बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कटा हुआ था, क्यों नहीं दिए? 15 दिन का रिमांड दिया गया था राहुल गांधी को, क्यों नहीं दिया जी? बताइए। इसलिए कि जो एक जगह कोई दिल्ली में है, अभी फिलहाल बिहार का निवासी है, उनका वोटर लिस्ट बिहार में भी है, दिल्ली में भी, उनका तो जाहिर सी बात है कटना चाहिए। और जहाँ ये बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के 10,000 रुपये और लेडीजों को रोजगार के लिए दिया जाएगा। एक मिनट, महिलाओं के ऊपर जो है ये सुशासन बाबू की सरकार महिला के नाम पर जो राज कर रही है नीतीश कुमार जी, आज दिन बेटी के साथ रेप बलात्कार हुआ वो नहीं दिखा उनको। आज सुशासन हम जैसे महिलाओं के साथ गोपालगंज के अंदर महिला को रेप होता है, तेजाब डाल कर हत्या की जा रही है, वो उनको नहीं दिख रहा है। ये जाते जाते जो है ना इनकी सरकार जानने वाली है, इसलिए महिलाओं को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। इस बार महिला इनके छलावे में नहीं जाने वाली है, ना 2500 रुपया के छलावे में जाने वाली है और ना इनके अधिकार के छलावे में जाने वाले। इस बार हम लोग बिहार के तमाम महिला बहन जी के नेतृत्व में जल, जमीन, जंगल के हिस्से के लिए हम लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को और हाथी चुनाव चिन्ह पे वोट करेंगे। लेकिन जो आपके विधायक जीतते हैं बीएसपी के, वो आपके साथ नहीं रहते हैं, वो भाग जाते हैं, फिर मेहनत क्यों? आपको अगर बुरा न लगे तो मैं तमाम मीडिया वाले भाइयों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बसपा के विधायक को आप दिखता है और बेटा एगो कांग्रेस में है, बाप भाजपा में, वो आपको नहीं दिखता है। तमाम मीडिया वाले, मनुवादी मीडिया वाले उनकी बात नहीं करते हैं। ये तो राजनीति है। बहन जी हमारे साफ साफ बोलते हैं कि नेता आएगा जाएगा, मगर हमारे पार्टी का मिशन का हमारा जो कार्यकर्ता होगा, हमारे मिशन का जो बहुजन समाज पार्टी का जो
हमारा सदस्य होगा वो कभी नहीं जाता है सर। नेता तो भाजपा में देखिए, आज आरजेडी में तो भी ना, भाजपा में माई है आपका कांग्रेस में, और बेटा है आपका आरजेडी में, बेटा है आपका बीजेपी में, और पत्नी है आपका वहाँ कांग्रेस में। मोदी जी से दिक्कत क्या है आप लोगों की? मोदी जी से दिक्कत हम लोग को इसलिए है कि उन्होंने 15 लाख का वादा किया और 15 रुपया नहीं दिया, और हम जैसे बेटियों को आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर बिहार के धरती तक रेप, बलात्कार और ना जाने हम लोग कितने शिकार बन रहे हैं उनके शासन में। महिला का शोषण चरम सीमा पे बढ़ा है सर। इसलिए हम लोग इस बार महिला मोदी जी को और नीतीश जी को साथ में ही पूरे देश से हटाएंगे। तो इस बार बिहार में परिवर्तन होगी? बिहार में परिवर्तन होगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। भारत की एक पहली पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जो सर्व समाज के अधिकार की बात करती है। तो बदलाव की लहर है बिहार में? बदलाव की लहर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार की लहर है। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? इंडिया या एनडीए? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ इंडिया और एनडीए को कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भाग्यदारी। हमारी संख्या, बहुजन समाज पार्टी की संख्या, बहुजन का मतदाता का संख्या ज़्यादा है, तो अल्पजन न सोचे कि कौन आएगा हमारे साथ। तो मायावती सड़क पे नहीं दिखती हैं, अब घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। हम लोग ही निपटने के लिए तैयार हैं, तो हमारे बहन जी को सड़क पर आने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि बीएसपी बहुत पीछे जा चुकी है? नहीं लगता है। आपको लगता है? बीएसपी में तो क्या है कि आप हमारे बहन जी का ताकत जो है ना सर, बिहार हो या बिहार के बाहर पूरे देश में वोट से आंका जाए। हमारे बहन जी का ताकत एमपी एमएलए से नहीं ताका जाए। तो इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? संतोष पाल नाम है। कहाँ से आए हैं? सासाराम से आए हैं। क्या लगता है आप लोग यात्रा जो कर रहे हैं, बहुजन हिताय जागरूक यात्रा, इससे बिहार में क्या इफेक्ट पड़ेगी आपकी यात्रा? बहुजन हिताय यानी सभी लोगों का हित की बात इस यात्रा में हो रही है, और ये यात्रा करके बिहार में सबका सम्मान देने की बात, सबका हित की बात होने जा रही है। ये 11 दिवसीय की यात्रा में 14 जिलों की यात्रा में ये पहला फेज का यात्रा होगा, और इस यात्रा में ये बताया जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी सबका पार्टी है, सबका सम्मान और मान सम्मान देने की, सबके हिस्सेदारी देने की बात करती है। जब बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तब जाके बिहार का उत्थान और कल्याण हो सकता है। बिहार में वोट चोरी हो रही है क्या? कौन कर रहा है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है। जब सत्ता में लालू जी की पार्टी आरजेडी और केंद्र में राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस रहती है, तो ये याद नहीं आती है कि कौन क्या चुरा रहा है। जब सत्ता से लोग बाहर होते हैं तब सब कुछ की याद आने लगती है। ये राहुल गांधी जी खासकर बहुजन की वोट को ठगने की ये काम कर रहे हैं, और दिखा रहे हैं आज संविधान लेके जो चल रहे हैं। जब सरकार में ये होते हैं तो बाबा साहब के मान सम्मान कभी देने का बहुजन ये काम नहीं किया। देखिए, आप मेरा सवाल लीजिए पहले। राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने गलती की है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब तो वो चाह रहे हैं कि इस देश में बदलाव हो और बहुजन समाज की सरकार बने। आप लोग को साथ देना चाहिए। नकलची कर रहे हैं ना, सिर्फ ये देखावा बहुरूपिया वाला काम कर रहे हैं। जैसे सरकार में आएंगे। अब मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी से तो कुछ उम्मीदें मत लगा के रखिए। क्या मोदी जी तो प्रधानमंत्री? मत लगाइए, कुछ उम्मीद लगाना ही बेकार है। हाँ, मोदी जी से उम्मीद लगाना बेकार है। अगर मोदी जी से कहा नहीं है तो मोदी जी जो वादा किए हैं 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख रुपया का, पहले वो दे देना, उसके बाद जो है आगे की बात सोचा जाएगा। देखिए, तो इस वक्त हम पटना के बीएसपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, जो बिहार का प्रदेश कार्यालय है, और ये बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय है। मायावती जी की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है और सिंबल भी है हाथी छाप का। तो ये बिहार का कार्यालय है, और कल से जो है वो बहुजन समाज पार्टी की बहुजन हिताय जागरूक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और ये यात्रा लगभग 11 दिनों की यात्रा है। ऐसे में फर्स्ट फेज 3 दिन होगी। बहरहाल जो तमाम लोग हैं वो बिहार में बदलाव चाहते हैं, और बीएसपी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है बिहार में। तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।